शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, जैसे कि हम सबको ही पता है कि मार्फत सागर की चर्चा हम सुन रहे हैं और उसमें विषय चल रहा है 7 क़यामत के निशान। तो उससे ही संबंधित मैं एक भाव बोलना चाह रही हूँ। प्रणाम जी। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, पूरन ब्रह्म आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज। अलफ लाम और मीम के मायने सभी से तो अब खुल रहे हैं। अलफ लाम और मीम के मायने सभी से तो अब खुल रहे हैं। गिर रही है मिश्री की ईंटें, मुर्दे कब्रों से अब उठ रहे हैं। और फिर न कहना, और फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। फिर न कहना कि अनजान थे हम, वो बताने को आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, खुद बनकर आए हैं आशिक, और साथी है हमको बनाया। हम कौन कहाँ से आए, अपना ठौरे ठिकाना बताया। और निराकार नहीं, निराकार नहीं दुनिया वालों, अमृत सूरत वो पाए हुए हैं। निराकार नहीं, वो निराकार नहीं, और निराकार नहीं दुनिया वालों, अमृत सूरत वो पाए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज। नेति नेति कहा वेदों ने, और खोजे खोज पचिहारे। बंद पड़े थे जो शास्त्र सुपन के, आके खोले है पूरन ब्रह्म ने। वो पूरन ब्रह्म ही है, वो पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला। फर्क भाषा के आए हुए हैं। पूरन ब्रह्म ही है अल्लाह ताला, फर्क भाषा के आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, हर जगह पे लगा कर शिविर, मोमिनों को पिया है बुलाते। दे के खुशबू ये अपने वतन की, नींद रूहों की आप उड़ाते। ओ मेरे पिया की, मेरे पिया की बरकत तो देखो, दिल को अर्श बनाए हुए हैं।
मेरे पिया की मेहर तो देखो, दिल को अर्श बनाए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। बड़े भाग हैं, और बड़े भाग हैं, और बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे। पूरन ब्रह्म आए हुए हैं, संग रूह के आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, समय हो गया। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत सागर का 9 प्रकरण पूरे हो गए थे और अभी 10वें प्रकरण पे चलते हैं। सूरज मगरब का निशान। कया मगरब उगसी सूरज, दुनिया के दिल पर ना ही रोशनी तिन में तब होती वक्त आखिर। क्योंकि कुरान में सारे कयामत के निशान किस्सों के रूप में लिखे हुए हैं, तो उसमें एक किस्सा इस तरह से है और सब जो है छुपे इशारों के रूप में लिखे गए हैं। अब ये सूरज हमेशा पूरब से उगता है, लेकिन इस बार निशान ये लिखा है कि कयामत तब होगी जब सूरज मगरब से उगेगा, यानी कि पश्चिम से उगेगा। अब ये सबसे हैरानी की बात है कि सूरज जो कि पूरब में उगता है वो पश्चिम में कैसे उगेगा। अब कुरान के इस किस्से को पढ़कर जानकार लोग जो उसके हैं वो ऐसा समझते हैं कि कयामत का वो लोग इंतजार ही कर रहे हैं अब तक, कि जब सूरज जो है पश्चिम से उगेगा तब कयामत होगी। और पश्चिम से सूरज जाहिरी रूप में तो कभी उगना नहीं है, उगना तो वो हमेशा पूरब से ही है, लेकिन पश्चिम से सूरज उगेगा। और उसमें साथ में एक और भी उसमें कर दिया कि जब पश्चिम से सूरज उगेगा तो उसमें रोशनी नहीं होगी। तो क्या कहा मगरब उगती सूरज दुनिया के दिल पर ना ही रोशनी दिन में तब होती वक्त आखिर। समय आखिरी कयामत का तब होगा जब पश्चिम से सूरज उगेगा और उसमें रोशनी नहीं होगी। सारी दुनिया के दिलों पर ये जो है बिना रोशनी का सूरज छा जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो कि हम सभी को मालूम है कि वसीयतनामे आए मक्का और मदीने से कि यहाँ से शफकत बरकत उठकर जो है वो हिंद में चली गई है। तो ये जो है वहां पर जो रोशनी वाला सूर्य था वो अब अंधेरे का सूरज हो गया। असली सूरज तो पूरब में ही चला गया, यानी कि हिंद में चला गया। तो जो बिना रोशनी वाला सूरज था वो मगरब में हो गया, यानी कि पश्चिम में उगा। इसी को ही कहा गया है जब शफकत बरकत उठकर जब्राइल जो है हिंद में ले आया, इसको पश्चिम इसको कहा गया कि सूरज पश्चिम में उगेगा, जिसमें रोशनी नहीं होगी, यानी कि उसमें शफकत बरकत, उसमें रोशनी पना ही नहीं होगा। जो सूरज का गुण होता है असली, कि सबको रोशन कर देना, सब अंधेरा ना रहना, सबको जागृत कर देना, और सूरज की रोशनी में सबको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो वैसा सूरज नहीं था, वहां अंधकार छा गया, यानी कि जो समझ में आ रहा था वो भी समझ में नहीं आएगा, अंधकार छा जाएगा। तो उसको कहा गया सूरज पश्चिम से उगा। सूरज उगया मगरब दिलो कया रोशन नाही तित, तो अक्स सूरज की अंधेरी सो गया ईमान रही जुल्मत। ये जो पश्चिमी सूरज उगने की बात कही गई है जिसमें रोशनी नहीं होगी, वो सूरज का अक्स ही वहां पर रह जाएगा जिसमें अंधकार ही अंधकार होगा। और वो
क्यों होगा? क्योंकि वहां से ईमान उठ जाएगा, वहां सब तरफ जुल्मत छा जाएगी और शफकत और बरकत उठकर जब्राइल हिंद में ले जाएगा। रोशन बिना सूरज गया उगया दिलों पर जे, सो आई पुकार मगरब से देखो निशान जाहिर हुए हैं। पश्चिम से सूरज उगने की बात कही गई है, जो हम सभी जानते हैं कि मक्का और मदीना से वसीयतनामे लिख के आए, वहां पर जो है किबलों से पुकार आई कि यहाँ पर शफकत बरकत उठ गई है। इस निशान को जाहिरी रूप से वहां पर ये जाहिर भी हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया इसको समझ नहीं पाई। एक कया रसूले इसार तो ऐसा होसी वक्त आखरत, मता ले जासी जब्राइल तब रहसी अंधेर दिलों पर। ऐसा रसूल साहब पहले ही इशारतों में कह गए थे कि आखिरत के समय पे ऐसा समय यहाँ पर हो जाएगा कि जब्राइल यहाँ की सारी शफकत बरकत कुरान की उठाकर हिंद में ले जाएगा और यहाँ पर अंधकार ही अंधकार रह जाएगा, वही अंधकार सबके दिलों पर छा जाएगा। कया सूरज होसी मगरब का, दिन में नहीं रोशन, होसी गुलवर जोर दज्जाल का, तब ईमान न रहसी किन। कि जब सूरज मगरब से उगेगा तो उसमें रोशनी नहीं होगी और चारों तरफ दज्जाल का जो है तब किसी के दिलों में ईमान नहीं रह जाएगा और सबके दिलों पर दज्जाल की बैठक हो जाएगी। जाहिरी देखे सूरज जाहिर अजू मगरब उगया नाहे, देखे ना मायना अंदर कया शैतान, रोशन नहीं किन माहे। जाहिरी लोग अभी भी मगरब से सूर्य के उदय होने की बात सोच रहे हैं कि मगरब से सूर्य कब उदय होगा, वो अंदर का मायना नहीं ले रहे हैं कि इसमें स्पेशली कहा गया है कि इसमें रोशनी नहीं होगी। तो सोचने वाली बात है कि बिना रोशनी का कौन सा सूर्य होता है। जब सूरज पना क्या रहा, कहीं बिन रोशन अंधेर, सो गया ईमान रया कुफर तिल नई जो दुनिया गेर। जब सूरज में सूरज पना ही नहीं रहा, सूरज की विशेषता किससे है कि उसमें रोशनी होती है और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो कह रहे जब सूरज में सूरज पना ही नहीं रहा और सब तरफ अंधेरा छा गया, तो ये किस बात की तरफ इशारा किया गया है? ये इस बात की तरफ इशारा किया गया है तब वहां पर कयामत के समय लोगों के दिलों में ईमान नहीं रह जाएगा और कुफ्र चारों तरफ फैल जाएगा, दज्जाल की बैठक हो जाएगी। इस तरह की दुनिया चारों तरफ से दज्जाल घेर लेगा। तो इस तरह का सूरज जो है वो मगरब से उगेगा। उसका बाहरी जाहिरी रूप से कहीं पर भी उसका इंतजार करना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो ये सूरज मगरब का निशान जो छुपे भेदों के रूप में मोहम्मद साहब पहले से कह गए थे। आगे है आजूज माजूज का निशान, ये है 11वां प्रकरण जो कि शुरू हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कहे आजूज माजूज जाहिर होती आखिरत, खाए जासी सब सै को ऐसा होती वक्त फजर। कह रहे हैं कि जब कयामत का समय आएगा तो उसका एक निशान ये भी है कि तबाजूज माजूज नाम के दो जो है वो जाहिर होंगे जो कि सारी दुनिया को खाते चले जाएंगे। ऐसा होसी वक्त फजर, जबकि कयामत का दिन आएगा, फजर का दिन होगा, तब आजूज माजूज जो है जाहिर होंगे और वो सारी दुनिया को खाते चले जाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि किसी ऐसे जो है आजूज माजूज का इंतजार करना जो कि सारी दुनिया को खा जाएंगे, ऐसा दुनिया वाले जाहिरी रूप में इंतजार कर रहे हैं। पर इससे कोई मतलब नहीं है। इनके इशारों को जो वाणी में कि आजूज माजूज होंगे कौन, वो क्या करेंगे, इन सब बातों के बारे में स्पष्ट कुरान में किस्सों के रूप में लिखा है। क्या कहा है? दीवार कही अष्टधात की, चाटे आजूज माजूज दायम, पीछे कहे जैसी कागज, सुबह देखे त्यों ही कायम। वो कह रहे हैं कि आजूज माजूज जो कि पुत्र होंगे याफिस के, वो अष्ट धातु की दीवार को पूरे दिन चाटते रहेंगे, दिन और रात चाटेंगे और फिर उसको चाट के जो है वो कागज जैसी पतली कर देंगे और फिर जब वो सुबह होगी दिन भर वो उसको चाटेंगे और उसको पतली कर देंगे। लेकिन जब सुबह होगी तो वो फिर से जो है अष्ट धातु की दीवार फिर से वैसे ही मोटी हो जाएगी। अब सुंदर साथ जी इन बातों के मतलब कुरान के जानने वाले नहीं समझ पाते, लेकिन अभी तारतम वाणी से शिव साहिब जी ने सारे भेद खोल दिए कि आजूज और माजूज जो है वो दिन और रात को कहा गया है। दिन और रात के चक्र में ही हमारी जो है उम्र घटती चली जा रही है। इसी को कहा गया है कि वो सारी दुनिया को खाते जा रहे हैं। देखा जाए तो हर एक पल में आजूज और माजूज हमारी उम्र को छोटा कर रहे हैं। तो ये उम्र को छोटा करना ही जो है वो खाना है कि वो सारी दुनिया को खा जाएंगे। सारी दुनिया को दिन और रात ही तो खा रहे हैं जो हमारी उम्र को घटा रहे हैं। तो ये आजूज माजूज का सारी दुनिया को खाने का इशारा है। और कहा है कि अष्ट धातु की दीवार को चाटते रहेंगे दिन रात।
ये अष्ट धातु की दीवार क्या है? ये हमारा 5 तत्व का शरीर और 3 गुण का बना हुआ ये शरीर है। तो ये अष्ट धातु की दीवार है, हमारे शरीर की ही तो उम्र को खत्म कर ये खत्म कर रहे हैं हर दिन रात। तो ये अष्ट धातु की दीवार जो है हमारा शरीर है, इसको ये खाते चले जाएंगे और इसको पतला कर देंगे, तो कागज जैसी पतली कर देंगे। तो सुंदर साथ हम सभी जानते हैं कि दिन में हम इतने सारे काम कर रहे होते हैं, इतने उलझे हुए होते हैं कि हम थक जाते हैं। तो ये आजूज और माजूज जो है हमारी अष्ट धातु की दीवार को चाट कर कागज जैसी पतली कर देंगे। तो यानी कि हम थक जाते हैं पूरे दिन में इतने काम करके कि फिर रात में हम थक के सो जाते हैं। तो ये हमारी कागज जैसी हो गई, शरीर हमारा कागज जैसा पतला हो गया, यानी कि शीर्ण हो गया। लेकिन सुबह देखे तो ही कायम, लेकिन जैसे ही हम रात में सोते हैं फिर से सारी एनर्जी हमारी शरीर में आ जाती है और सुबह जो है हम फिर से अष्ट धातु की दीवार जो हमारा शरीर है फिर से तंदुरुस्त हो जाता है और सारे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बात का इशारा इसमें कहा गया है कि दीवार कही अष्टधात की चाटे आजूज माजूज दायम, पीछे रहे जैसी कागज सुबह देखे त्यों ही कायम। सुबह देखते तो फिर से वो अष्ट धातु की दीवार जिसको चाट कर पतला किया होता है वो फिर से तंदुरुस्त होकर वैसे ही खड़ी हो जाती है। आजूज माजूज जुक्त गिनती 1,04,000 सब पी जासी दुनी पानी जो टूटे दीवार न रहे लगा। कहा ये जो आजूज माजूज का जोड़ा है, जोड़े के रूप में इनकी गिनती जो है वो 4 लाख की है। तो सुंदर साथ जी यदि हम अपनी उम्र को दिन और रात के रूप में विभाजित कर उनको जो है घंटों के रूप में करेंगे तो यही गिनती आ जाती है। एक एवरेज जिसकी उम्र मानी जाती है वो जो है 70 से 80 के बीच में आज कलयुग में इतनी उम्र मानी जाती है। हमसे पहले के जो लोग थे वो 100 वर्षों तक जिया करते थे। तो इस हिसाब से गिनती 4 लाख वो कर रहे हैं। इसका हिसाब जो है कैसे 4 लाख निकालेंगे, इसको एक बार और अच्छी तरह से सबकी राय पूछेंगे कि कैसे निकलती है। वैसे दिन और रात के रूप में घटाकर और घंटों के रूप में घटाकर इस प्रकार से इसकी गिनती जो है पलों की सांसों की गिनती ऐसे निकलती है। तो कहा है आजूज माजूज जो जोड़े के रूप में होंगे, जोड़े से मतलब दिन और रात के रूप में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे और इनकी गिनती जो है वो 4 लाख होगी। सब पी जासी दुनी पानी जो सारी दुनिया को ये पानी की तरह पी जाएंगे। हर पल हर सांस के साथ ये हमारी उम्र को कम कर रहे हैं। तो ये पानी की तरह हमें गटकते जा रहे हैं। टूटे दीवार न रहे लगार और अंत में ये दीवार जब 4 लाख की गिनती पूरी हो जाएगी तो ये दीवार हमारी सांसों की गिनती, ये जो हमारी सांसों की गिनती है जैसे ही पल पल में पूरी होती चली जाएगी ये दीवार टूट जाएगी, यानी कि हमारी मृत्यु हमारे करीब होगी और हम मर जाएंगे। तो इस तरह से इसका इशारा किया गया है। 3 फौजा 3 होइसी तूला ताबा साबा की दुनी जिमी सब खाए के तीर आसमान चलाती। ये भी कहा गया है कि इन आजूज माजूज की जो है 3 फौजें होंगी जिनका नाम तूला ताबा और साबा है। यानी कि हमारा दिन भर दिन जो होता है उसमें सुबह दोपहर और शाम 3 होती है। आजूज की जो फौज होती है वो 3 होती है, तूला ताबा साबा, यानी कि सुबह दोपहर और शाम, और उसके बाद तो माजूज का समय आ जाता है यानी रात्रि आ जाती है। तो 3 फौजें इनकी होंगी जिनके माध्यम से ये हमारे उम्र को और हमारे पल पल हमारे उम्र को खाते चले जाएंगे। दुनी जिन्नी सब खाए के सारी दुनिया को खाकर तीर आसमान चलाते। फिर ये आजूज माजूज जैसे दुनिया की ये दिन रात जितने होते हैं उस विष्णु की जब यहाँ 100 दिन 100 रात बीत जाते हैं तब वैकुंठ का वो एक दिन होता है। और अगर वैकुंठ के कई हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब जाके परम धाम का एक भी पल व्यतीत नहीं होता, ये तो हम सभी को मालूम है। तो जितने ही ऊंचे आसमान में चलते चले जाते हैं वहां पर पल व्यतीत नहीं होता और यहाँ पे कई पल व्यतीत हो जाते हैं। इस बात को हम अपने सपनों से समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक रात बीतती है लेकिन हम अपने सपने में जो है वो कहिए कि पूरी उम्र ही बिता दें 50 साल की 60 साल की, तो हमेशा सपने में जो है समय तेज गति से चलता है और असल में वो उतनी तेज गति से नहीं होता है। तो हमारे सपने में जब हम सपने में होते तो हमारी तो एक रात ही बीतती है और लेकिन सपने में 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा है दुनी जिमी सब खाए के तीर आसमान चलाती। फिर जो है जब यहाँ के दिन और रातों को खा लेंगे तो ब्रह्मांड के दिन और रातों को खाना शुरू कर देंगे। दिन और रात जो है जैसे हमारे दिन रात है वैसे ही वैकुंठ की नजर से देखें तो वहां के भी दिन रात है। ऐसे ही जो है दिन रात योग माया के भी हैं और दिन रात जो है वो परम धाम के भी है। तो कह रहे हैं सारी दुनिया को खाकर फिर ये आसमान के दिन और रातों को में सारी शय को खाना शुरू कर देंगे।
बड़ा कया सब चीज पे और आजूज 100 गज का, चाटे दीवाल अष्टधाती कहे सुबह तोड़ू इंशाअल्लाह। आजूज जो है वो सब चीजों से सबसे बड़ा कहा है, जिसकी जो है 100 गज उसकी लंबाई है। और ये अष्ट धातु की इस दीवार को यानी शरीर को काटता रहता है, चाटता रहता है, चाटता रहता है, और जब शाम तक उसको पतली करता है तो फिर ये कहता है कि अब ये मैंने इसको पूरा चाट चाट के पतला कर दिया, अब मैं इसको सुबह एक ही धक्के से तोड़ दूंगा। लेकिन सुबह जो है माजूज का समय आ जाता है रात में, और उसमें हम जो है सो जाते हैं, हम फिर से एनर्जेटिक हो जाती है, और सुबह हमारी दीवार अष्टधातु फिर से तैयार हो जाती है। तो वो आजूज सोचता तो ये है कि उसने पतली कर दी और सुबह इसको तोड़ देगा, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि सुबह फिर से हमारी अष्टधातु की दीवार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कया और भी बड़ा सब चीजों से, माजूज बड़ा गजे दम चश्म का चाटे दीवार को, पीछे फेर कागज जैसे देख। आजूज को सब चीजों से बड़ा कहा गया, लेकिन उसकी 100 गज का कहा गया है। और माजूज को आजूज से भी बड़ा कहा गया है, लेकिन उसको 1 गज का कहा गया है। क्यों 1 गज का कहा गया है? और तंग चश्म चाटे दीवार को, ये भी हमारी अष्ट धातु की दीवार को चाटता है। फिर पीछे फिर कागज जैसी देख, क्योंकि ये कागज जैसी हो ही जाती है रात्रि तक, लेकिन सुबह ये फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो माजूज को जो है 1 गज का क्यों कहा गया है और उनको 100 गज का क्यों कहा गया है? ये भी एक इशारा है, ये भी एक छुपी बात है जो तारतम वाणी से शिव जी साहिब जी ने हमें खेत खोल के इस प्रकरण में बताया है कि आजूज को 100 गज का इसलिए कहा गया और सबसे बड़ा इसलिए कहा गया कि जब सूरज उगता है, दिन होता है, तो हमारी ख्वाहिशें 100 तरफ हो जाती है। हमें ये भी काम करना होता है, हमें वो भी करना होता है, हमें ऑफिस भी जाना होता है, घर भी संभालना होता है, तो हमारी जो है ख्वाहिशें 100 तरफ हमारी इच्छाएं घूमती हैं। इसी में हम थक जाते हैं और कागज जैसे पतले हो जाते हैं। लेकिन शाम को जो है माजूज को 100 गज का कहा गया, तो हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सिमट कर जो है रात्रि तक होते होते वो एक तरफ हो जाती है कि अब हमें विश्राम करना है और हमें सोना है। तो एक तरफ 100 तरफ की ख्वाहिशों को 100 गज का आजूज को कहा गया दिन को, और माजूज को 1 गज का कहा गया कि सारी ख्वाहिशें फिर रात्रि में सोने की तरफ चली जाती है, यानी एक तरफ हो जाती है, इसलिए माजूज को 1 गज का कहा गया। कया और भी एक कही औलाद याफिस की, बेटा नू नबी का जे, जो बाप कया तुर्किस्तान का, देखो मिलाए कविता ए। क्या कहा गया है कि नाजूज माजूज को याफिस की औलाद कहा गया है, और याफिस जो है वो नू नबी के जो है वो बेटे हैं, नू नबी पैगंबर के बेटे हैं। बाप कया तुर्किस्तान का, इनको जो है तुर्किस्तान का राजा कहा गया है। इनके कबीले को मिलाकर आप देखिए, इसी प्रकरण में आगे जाकर ये क्लियर करेंगे कि याफिस कौन है। जैसे विष्णु का जीव ही सबके अंदर होता है और उसी के रूप में दिन और रात हमारे अंदर काम करते हैं, और इनको बेटा नूह नबी का कहा गया है, यानी कि विष्णु भगवान किनकी औलाद है? आदि नारायण महाविष्णु की औलाद है। तो इस प्रकार से महाविष्णु की औलाद जो है याफिस है, जिनके ये बेटे हैं रात और दिन, यानी कि विष्णु का जीव सब में है, और इस जीव ने जो तन धारण किया अष्ट धातु की दीवार का, उसी को ये जो है उनके बेटे दिन और रात जो है वो हम उसको खाते चले जाते हैं। इंशाअल्लाह जो लो ना कहे तोलो तोड़ ना सके दीवार, इंशाअल्लाह कैसी आखिर तक टूटी कागज मिसाल। वो कह रहे हैं ये चाहे आजूज माजूज कितना भी हमारी अष्ट धातु की दीवार को पतला करें, उसको चाटते चले जाए, काटते चले जाए, लेकिन जब तक खुद खुदा जो है ये हुक्म नहीं करता है इस दीवार को तोड़ने का, तब तक ये चाटते रहते हैं, उसको पतला जरूर करते रहते हैं, उसको कमजोर करते रहते हैं, लेकिन खुदा की हुक्म के बिना ये टूटती नहीं है। कागज जैसी जो हमारी ये शरीर की दीवार है, ये टूटती नहीं है जब तक खुदा हमारी आयु पूरी नहीं होती है, यानी कि जब खुदा चाहता है तभी हमारी ये दीवार टूटती है। आजूज माजूज जाहिर हुए, जो नाती मुंह पैगंबर, खात जात है दुनी को, क्यों देखे बातून बिगड़। वो कह रहे हैं ये जो आजूज माजूज है, जो मुंह पैगंबर के नाती कहे गए हैं, ये सारी दुनिया को खा रहे हैं, इनके बातूनी मायनों को देखे बिना इनको समझा नहीं जा सकता है। सोए निशान क्यों देखिए ऊपर जाहिरी नजर, जाए ना इलम हक का, सो देखे क्यों कर। वो कह रहे हैं ये निशान जो दिख रहे हैं, इनको जाहिरी नजरों से नहीं देखा जा सकता है। जब तक हक का इलम किसी के पास ना हो, वो इसके बातूनी मायनों को नहीं समझ सकते। निशान सब जाहिर हुए, सो जो दुनी देखे सबूर कर, जो खोल देखे आंखें रुकी तो देखे हुई बदर। ये निशान जाहिरी रूप से जाहिर हो चुके हैं। अगर दुनिया शहूर करके देखे, हक के इलम से देखे, अपनी रूह की आंखों को तारतम वाणी से यदि खोले, तो ये निशान जाहिर हो चुके हैं और सवेरा भी हो गया है। निशान सब जाहिर हुए, आड़ी आई बड़ी दरगाह से पुकार,
जाग चढ़ी सा दुनिया पर क्यों देखे बिना विचार। वो कह रहे हैं ये निशान हिंद में जाहिर हो गए हैं, बड़ी दरगाह से मक्का मदीना से इसकी पुकार भी आ गई है, यहाँ से शबकत बरकत उठ गई है, लेकिन जो दुनिया जीने और मरने के चक्र में पड़ी हुई है वो बिना विचार के, बिना तारतम्य के इनको देख नहीं सकती। हुए हिजाब आदम अकले, हक गुज पाइए हक इलम, ले मायने दुनी उकले, जासो जाए बहुत जुलम। वो कह रहे सारी दुनिया की अकल पे पर्दा पड़ गया है। हुआ हिजाब आदम अकले, आदम की अकल पे पर्दा पड़ गया है अबलीस का। हक गुज पाइए हक इलम, लेकिन हक के छुपे हुए इशारों को सिर्फ हक के इलम से ही जाना जा सकता है। दुनी भला उपले मायनों से कैसे इसको समझ सकती है, और वो उपली मायनों, ऊपर के मायनों को लेती है, इसीलिए वो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है कि उनको असली बात का पता ही नहीं चलता है। एता दिल मजाजी ना बूझई, जो नाती हूँ नबी के, ए जिनस हराम क्यों खाइसी, क्यों पावे मायना जाहिरी है। सोचने वाली बात है कि ये जो झूठे दिल वाले हैं इसका मतलब विचार करके क्यों नहीं लेते हैं कि जिनको नूह पैगंबर का नाती कहा गया है, जिनको नूह पैगंबर का पोता कहा गया है, माँ विष्णु का पोता कहा गया है, वो भला एक जिनस हराम क्यों खा गई, वो भला कैसे सारी दुनिया को खाते चले जाएंगे। क्यों पावे मायना जाहिरी, जाहिरी मायनों से इस बात को समझा नहीं जा सकता है कि भैया क्यों खा जाएंगे, इतने पाक पैगंबर के ये पेड़ पोते हैं तो ये सारी दुनिया को कैसे खा जाएंगे, ये हराम की चीज कैसे खा जाएंगे। पड़े कहे मायना आजूज माजूज, जो नाती हूँ नबी के, सो क्यों खाए नापाक दुनिया, पाक पैगंबर जादे। इनको तो आजूज माजूज वो जिनको जो है नूह पैगंबर का, नूह नबी का पोता कहा गया है, भला ये नापाक दुनिया को क्यों खाएंगे। ये तो खुद इतने पाक पैगंबर जो है उनके ये पोते हैं, तो इनसे ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है, इस बात का मायना समझना चाहिए। पढ़े दुनी मुसाफ आखिरी, कोले मायना बीच मुस्लिम, कहे पाकों को कुफर होए ऐसा जाहिरी मायनो जुलम। वो कह रहे हैं वो कुरान को पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उसका मायना नहीं समझते हैं। इन सभी के मायने जो है मोमिनों के बीच में आखिर जमा इमाम मेहदी अपने समय पर आकर खोलेंगे। तब जो है ये इन पाक आजूज और माजूज को जो कुफ्र खाने की बात कह रहे हैं उसका मतलब जो है गलत लेने से, जाहिरी मतलब लेने से सब तरफ कुफ्र फैल जाता है, सबको गलत जुल्म हो जाता है। लेकिन जब आखिरी मोहम्मद आएंगे तो वो अपने मोमिनों के बीच में इसका सही मायना खोलकर बताएंगे। हो तो जुलम मायनो जाहिरी, तो भी छोड़े ना ए सनंद, क्या करे हकिलम बिना, क्या देखीता ही अंदर। वो कह रहे हैं जबकि जाहिरी मायनों को लेने से जुल्म होता है लेकिन ये करे भी क्या, इनके भाग्य में अभी तारतमवाणी आई ही नहीं है, इसलिए देखते हुए भी ये अंधे बन जाते हैं। इनमें लिखी इशारतें निशान पाइए नजर बातन, लिए ऊपर के मायने क्यों पाइए कयामत दिन। वो कह रहे हैं जबकि इन सभी के बातूनी मायने लिखे हुए हैं लेकिन ऊपर के मायने लेने से कयामत का दिन जाहिर नहीं हो सकता। पढ़े कहे दिन क्यामत, हक के रखे अपने हाथ, या तो हक आपे खोले या हादी खोले जो हक साथ। कयामत के निशानों को ये पढ़ते हैं लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि राजी परमात्मा ने, खुदा ने उस कयामत को अपने हाथ में ले रखा है, वो अपने हाथ से ही इस कयामत के निशान को खोलेंगे या फिर जो हादी हैं उनकी शामा बनानी आकर सद्गुरु रूप में इन भेदों को खोलेंगे। हक हाथ दिन तो कहे जो हक के आप छिपाए, सो निशान पाए दिन पाइए जो जाहिर दुनी को देखा जाए। वो कह रहे हैं खुदा ने जो अपने हाथ में कयामत को रखा है वो इस मायनों से कहा गया है कि उन्होंने इन भेदों को छुपा दिया है, क्योंकि वो अपने मोमिनों के बीच में आकर खुद ही अपने निशानों को जाहिर करना चाहते थे और जिससे कि दुनिया में हादी की पहचान हो सके, इसलिए उन्होंने इन मायनों को छुपा कर रखा। जो जाहिरी देखे जाहिर, मायने जो छिपे निशान, निशान देखोगे दिन क्यामत, सो क्यों होई जाहिरियों पहचान। जाहिरी रूप जाहिरी नजर से देखते हैं, जाहिरी लोग जाहिरी नजर से इन निशानों को देखते हैं, जबकि मायने जो है वो छुपे हुए हैं, गुज्ज और बातूनी है, जो कयामत के दिन पर जाहिर होंगे। लेकिन जाहिरी लोग भला उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जो कयामत दिखावे जाए तो निशान भी करते जाए, तो करते ना यूं इशारते जो दुनी दिखावे बाहे। वो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी कह रहे सोचने वाली बात यह है कि ये कयामत के निशान कयामत के समय तो जाहिर होंगे, यदि इनको पहले ही जाहिर करते तो उसी समय कयामत हो जाती, और उनको अगर उसी समय जाहिर करना होता तो वो उसी समय खोलते। यदि उनको जो कयामत दिखाते जाहिर तो निशान भी करते जाए, यदि उनको कयामत को उसी समय लाना होता
तो वो उसी समय उन निशानों को जाहिर कर देते। तो करते ना ही हो इशारे, फिर वो इशारों में नहीं लिखते इन बातों को। इशारों में लिखने का मतलब ये था कि जब कयामत आएगी तो ये इशारे अपने आप खुल जाएंगे। तो दुनिया दिखावे पाए, तो दुनिया जो है जारी नजर से देखती रहती है। यदि उनको उसी समय कयामत करनी होती तो वो उनको इशारों में नहीं लिखते, वो उसी समय उसको जाहिर कर देते और दुनिया को भी वो दिखाई दे जाते। बड़ा कया सब चीजों से, ले जिमी लगा आसमान, दिन बीच दुनी की दौड़त, 100 तरफ ख्वाहिश जहान। वो अब उसका मतलब आगे की चौपाइयों में क्लियर कर रहे हैं कि आजूज जिसको 100 गज का कहा गया है और सारी जमीन और आसमान में इसको सबसे बड़ा कहा गया है, क्योंकि दिन बीच दुनी की दौड़त 100 तरफ ख्वाहिश जहान, इसलिए क्योंकि दिन में जो है इंसान की जो है ख्वाहिशें 100 तरफ दौड़ती हैं। बड़ा कया इन मायनों करी रोशन आकाश जिमी, 100 गज कहे 100 तरफ के, दौड़े ख्वाहिश दिन आदमी, क्योंकि दिन में इंसान की जो है ख्वाहिशें 100 गज का मतलब है कि 100 तरफ इंसान की ख्वाहिशें घूमती हैं। यूं ही करा बड़ा माजूद हुई रात आकाश जिमी से, दुनिया मोदे बीच रात में, भई दिस मानिद 1 गज के। और माजूज को 1 गज का कहा गया है, क्यों कहा गया है? पूरी जमीन से लेकर आसमान तक सभी लोग जो है रात्रि में अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और एक ही तरफ सोने की तरफ उनकी भाव हो जाते हैं, तो इसको 1 गज का कहा गया है। जो सह आई दिन में, तिन सबो ख्वाहिश 100 तरफ, सो सबो एक तरफ रात की, ये देखो मायने कर हरफ। आजूज माजूज के बातूनी मायनों को समझना चाहिए कि 100 तरफ दिन में ख्वाहिश होती है और रात में एक तरफ की हो जाती है, इसलिए उसको 1 गज का कहा है। जो कया 100 गज का, तो सबसे बड़ा क्यों हुए? और भी कया सबसे बड़ा, सो क्यों 1 गज कया सोए? अब सोचने वाली बात है कि जो सिर्फ 100 गज का है, 100 गज बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको सबसे बड़ा कहा गया है। 100 गज का कहकर भी सबसे बड़ा कहा गया है, और ऊपर से माजूज को 1 गज का कहा गया है और उसको जो है 100 गज वाले आजूज से भी बड़ा कहा गया है। तो इन सब का बातूनी मायना हमें समझना चाहिए। दुनिया सुंदर साथ जी 100 गज का कहकर भी उसको सबसे बड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमें भटका देता है, कुछ भी हमारे वश में नहीं रहता, तो सबसे बड़ा तो हो ही गया। और जो है माजूज को आजूज से भी बड़ा इसलिए कहा गया कि हम फिर एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे जागृत बुद्धि के ज्ञान से जागृत हो जाए तो वो ये जो रात्रि है उसको रोशन भी कर सकता है। इसलिए रात्रि जो रात्रि में चिंतन करते हैं, खुदा की तरफ लग जाते हैं, खुदा के बंदे हो जाते हैं, वो जो है उनके लिए रात्रि जो है वो दिन से भी बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से माजूज को आजूज से भी बड़ा कहा गया है। इन्हीं मायनों में सोचने वाली बात है कि क्यों बड़ा कहा गया है, कि यदि 100 तरफ दिन में कोई चिंतन करे तो भी उसका ध्यान भटक जाता है, वो 100 तरफ उसका अभी ये करना है अभी वो करना है, लेकिन रात्रि में जाकर जो चिंतन करते हैं वो अपनी रात्रि को दिन से भी बड़ा कर लेते हैं, यानी कि उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दिन से भी, क्योंकि उस समय हमारी ख्वाहिशें 100 तरफ नहीं होती हैं और हम खुदा की तरफ अपनी बंदगी कर सकते हैं। दीवार कहीं दुनी उमर, ये टूटे रहे न कोई, खाएंगे यही सबन को उमर चाट काटत है तोय। ये जो हमारी दुनिया की उम्र लिखी है वो दिन और रात के रूप में है, जिसको आजूज माजूज खाते हैं। जाहिरी कहे दीवार हर बांधी सिकंदर, सो तो जाहिर किन देखी नहीं बिन मायने खुले अंदर। अब दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं कि जो अष्ट धातु की दीवार है उसको आजूज माजूज खाएंगे। अब वो समझ रहे हैं कि सिकंदर ने एक अष्ट धातु की दीवार बनाई थी, उसको आजूज माजूज आकर खाएंगे, जबकि उस दीवार को अगर वो ऐसा मानते भी हैं तो उस सिकंदर ने जो अष्ट धातु की दीवार बनाई थी उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। ए रात दिन काल दुनी के, यही काटे दायम उमर, यही खासी सब सैको दिन पूरे कर फजर। उनको ये मतलब समझना चाहिए कि अष्ट धातु की दीवार हमारे शरीर को कहा गया है, जिसको आजूज माजूज दिन और रात के रूप में इसको खा जाएंगे, ये सारे मायने फजर के समय खुल जाएंगे। आजूज माजूज हुए जाए, केता क्या दुनी परमार, अजू ना देखे दुनी शादिल, जो पड़ी आलम में इतनी पुकार। अब जाहिर कर दिए गए आजूज माजूज को, दिन और रात को जाहिर कर दिया गया है, दुनिया में सब तरफ शोर शराबा आजूज माजूज का हो गया है, फिर भी जिनके दिल काले हैं वो इनके बादूनी मायने नहीं समझते, जबकि आलम में इतनी पुकार हो गई, सब तरफ तारतम वाणी फैल रही है, फिर भी जिनके दिल काले हैं वो इन तारतम वाणी के शब्दों को सुन नहीं रहे हैं। औलाद कही याफिस की याके भाई शाम हम, ये तीनों से पैदा सब दुनिया लिखा भी चल्ला कलम। अब याफिस कौन है, नूह नबी कौन है, इनका भी मायना कुरान में लिखा है कि जिस याफिस की औलाद इन आजूज माजूज को कहा गया है, ये याफिस के 2 भाई हैं, श्याम और हम, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर, ये तीनों से पैदा सब दुनिया, इन्हीं तीनों से ये सारी दुनिया बनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ही तो सारी दुनिया बनी, वही इसका पालन करते हैं, वही पैदा करते हैं, वही इसका श्रृंगार करते हैं।
ये लिखा भी अल्लाह कलाम में स्पष्ट लिखा है। याफिस के दो भाई भी हैं, शाम और हाम, जिनसे ये दुनिया पैदा हो गया, फिर भी उसका मायना नहीं समझते हैं। ये तीनों भाइयों की पहचान, दुनी को होसी हक इल्म में, एक दिन होती सबे तब लई ऊट सबो दिल में। वो कह रहे हैं इन तीन भाइयों की पहचान सारी दुनिया को फजर के समय हो जाएगी, जब अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म की तारतम वाणी जागृत बुद्धि का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाएगा, सब एक दिन में आ जाएंगे और तब सबके दिलों पर इन सभी की पहचान पूरी तरह से हो जाएगी, जो कि 7वें दिन में होगी। जो लो ले ऊपर के मायने तो लो कबू ना भूजा जाए, सब छोड़ना हो बे साफ दिल तो जो पड़े 100 साल ऊपर जुबाए। वो कह रहे हैं ऊपर के मायने लेने से कभी भी इनको नहीं समझा जा सकता, ना ही दिल को साफ किया जा सकता है, चाहे 100 साल उनको कुरान पढ़ते हुए हो जाए। इसाते रमूजे अल्लाह की सो लेकर हक कलम, सो खोले रू अल्लाह की जिन दिल पर लिखा बिना कलम। इन इशारों और रमूजों को हक के इलम से स्वयं अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म अपनी शामा मरानी के तन में आकर खोलेंगे, जिनके दिल पर उन्होंने बिना कलम के सारा ज्ञान लिख दिया है। श्री महामती कहे मोमिनो खोल दिए 4 निशान, और भी 3 कहे तो ले बातों देखो दिलान। इंद्रावती जी कह रही है मैंने आपको 4 निशानों के बारे में बताया है, अब बाकी के जो 3 रहते हैं उनको भी, उनके भी बातों भी रहस्य आपको खोल के बताते हैं। तो श्यामा महारानी के रूप में, हादी के रूप में जब राजी महाराज जिनके दिल पर बिना कलम के लिखा है वो आएंगे और इन मायनों को खोलेंगे, तो अपनी 5वीं हक की सूरत अक्षराती इमाम मेहंदी के रूप में 5वें दिन की लीला में और 4थे दिन की लीला में स्वयं जो है वो सारे भेदों को खोल देंगे, जिससे कि जो है फजर हो जाएगा। यहीं पर प्रकरण खत्म होता है, समय भी पूरा हो रहा है सुंदर साथ जी, तो यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो खोल दिए 4 निशान, और भी 3 कहत हो ले बातों देखो दिलान, ले बातून देखो दिलान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।